नमो नारायण साथियों। आप सभी को मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं। मैं आप सभी के खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ। आज जो मैं ज्ञान आपको देने जा रहा हूँ, ये आपको अच्छे कर्म करने में और धर्म के रास्ते पर चलने में और प्रेरित करेगा। देखिए, ईश्वर हमसे किसी न किसी प्रकार से जुड़े तो होते ही हैं। बस हमारा कर्म और धर्म ही ईश्वर को हमारी ओर आकर्षित करता रहता है, जो सदा के लिए अच्छा ही होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। उससे पहले थोड़ा सा ज्ञान आज की वीडियो के विषय में। देखिए, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई देवता छुपे ही होते हैं, पर हम में से ज्यादातर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन जब हम जन्म कुंडली को ध्यान से पढ़ते हैं, जब हम मेनली लग्नेश को समझते हैं, तो वहीं से असली रहस्य खुलना शुरू होता है। आपके जीवन में भगवान विष्णु किस रूप में विराजमान हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि सर्व विष्णुमयम जगत, सर्वम विष्णुमयम जगत, यानी यह पूरा संसार ही विष्णु का विस्तार है। समझिए इस बात को। लेकिन हर किसी की कुंडली में भगवान विष्णु एक जैसे नहीं आते। वो कभी त्याग मूर्ति बनते हैं, कभी राजा के रूप में, कभी सन्यासी के रूप में, और कभी घर के मुखिया बनकर जीवन चलाते हैं। और आज की वीडियो में भगवान श्री हरि के रूपों का मतलब ये नहीं कि हम दशावतार की बात करेंगे। नहीं, कुछ भावों में उनके दशावतार में से कुछ रूप जरूर होंगे। लेकिन जैसा कि हमारे सनातन धर्म कहता है कि हर भगवान के अलग अलग रूप होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि भगवान विष्णु के भी रूप हैं, जैसे धर्म मूर्ति रूप, कर्म बोध रूप, और भी बहुत लाखों करोड़ों रूप हैं। आज हम उन्हीं रूपों की बात करेंगे। अब ये सब हम कैसे जानेंगे? ये सब हमें समझ आएगा आपके लग्न के स्वामी से, यानी कि लग्नेश से। 12 भाव और 12 अलग अलग रूप, और हर रूप में भगवान श्री हरि विष्णु की एक अलग लीला छुपी होती है। ये वही ज्ञान है जो वेदों, उपनिषदों में और पुराणों में हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आज के दौर में हम उस गूढ़ ज्ञान को या तो भूल गए हैं या सिर्फ किताबी बना दिया गया है। इसलिए आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं लग्नेश के हर भाव में विष्णु भगवान से कैसे प्रकट होते हैं, और वो आपके जीवन में किस काम के लिए आए हैं, और उनका असली उद्देश्य क्या है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। भगवान हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन किसी के जीवन में वो राजसी बनते हैं, तो किसी के जीवन में तपस्वी, और किसी के जीवन में वो केवल दर्शन मात्र से ही सब कुछ बदल देते हैं। और यही गुण की बात है। हम अब विस्तार से इस बारे में जानेंगे। मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप खुद जान सकें कि आपके जीवन में श्री हरि विष्णु किस रूप में विराजमान हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिखेगा कि हम कौन से भाव की बात कर रहे हैं। अगर आपका लग्नेश यानी कि आपकी कुंडली का पहला भाव और सबसे खास ग्रह पहले भाव यानी लगन में ही बैठा हो, तो इसका मतलब बहुत ही डीप होता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु खुद आपके जीवन में उतरते हैं, और वो भी आपके ही रूप में। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भगवान बन गए, लेकिन हाँ, उनकी झलक आपके अंदर साफ नजर आएगी। आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक होगी। आपके अंदर एक ऐसा तेज होगा जिसे देख के लोग कहेंगे इसमें कुछ तो खास है। आप अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं, खुद के फैसले खुद लेते हैं, और अपने जीवन के राजा भी आप खुद ही हैं। लेकिन इसका एक पहलू यह भी होता है कि कभी-कभी आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने आपको वो जिम्मेदारी दी है कि आप खुद ही सब कुछ संभालें।
बिना किसी के सहारे के। अब ध्यान दीजिए, लग्नेश कौन है? इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर लग्नेश सूर्य है तो आपके अंदर राजसी ठाठ होगा, एक राजा जैसा स्वभाव, पर घमंड से बचना होगा। चंद्रमा है तो आप भावुक होंगे, बहुत जल्दी चीजें महसूस करेंगे, पर मन थोड़ा डगमगाएगा। बुध है तो बहुत बुद्धिमान होंगे, बातें जल्दी समझेंगे, पर दिमाग कभी-कभी ज्यादा सोचने लगेगा। वहीं अगर मंगल आपका लग्नेश है तो आपकी पहचान तो होगी, पर गुस्से को कंट्रोल करना जरूरी है। अगर गुरु है तो आप बहुत धार्मिक और ज्ञानी होंगे। शुक्र हो तो आपको या फिर आपके अंदर आकर्षण और आराम पसंद करने की प्रवृत्ति होगी। और अगर शनि अब आपके लग्नेश बन गए तो संघर्ष तो बहुत मिलेगा, पर उसके बदले एक चीज जो 100% गारंटेड है कि आपको मजबूती और समझदारी आपके अंदर जरूर होगी। और हाँ, याद रखिए, लग्नेश अगर लगन में बैठा हो तो धर्म त्रिकोण में है ये। इसका मतलब भगवान ने आपको धर्म निभाने के लिए इस जन्म में भेजा है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के विष्णु को पहचानना है, खुद को जानना है। आपको इस जन्म में सिर्फ पैसा कमाने या नाम बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए भेजा गया है। आपको संयम में रहकर ध्यान और योग को, खुद को मजबूत बनाना है। इन सब से किसी की नकल नहीं करनी, आप खुद ही मिसाल बन सकते हैं। बस पहले खुद को पहचानिए, फिर दुनिया आपको पहचानेगी। किसी भी भटकाव से दूर रहिए। मन में बार बार सोचने के बजाय ध्यान से सुनिए अपने अंदर की आवाज। भगवान विष्णु आपके भीतर हैं, बस आपको अपने आप में ईश्वर को देखना और जीना है। अब आपका लग्नेश जो है वो धन भाव यानी कि सेकंड हाउस में बैठा है, तो इसका मतलब बहुत बड़ा ही गहरा होता है। ये संकेत देता है कि इस जन्म में भगवान विष्णु आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि धन, वाणी और परिवार, इन तीनों माध्यमों से नारायण आपके जीवन में मौजूद हैं। अब इससे होगा क्या? आपके बोलने के ढंग में मिठास होती है, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन साथ ही आपकी वाणी में बहुत ताकत आएगी। इसलिए अगर गलती से भी आपने किसी का दिल दुखा दिया तो उसका असर गहरा पड़ेगा उस पर। इसीलिए जरूरी है कि आप मीठा बोलें, लेकिन सच्चा और संयमित बोलें। इसके अलावा आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन याद रखिएगा, धन का सही इस्तेमाल ही असली आशीर्वाद बनेगा। अब लग्नेश कौन है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर सूर्य लग्नेश बना आपका, तो वाणी में थोड़ा अधिकार, थोड़ा गौरव दिखेगा, पर घमंड नहीं आना चाहिए। चंद्रमा है तो आप बहुत भावुकता से बोलेंगे, आपकी बातें दिल को छू जाएंगी, पर मन का उतार चढ़ाव वाणी पर असर जरूर डालेगा। वहीं अगर मंगल है तो वाणी में तेज, कटाक्ष और कभी-कभी गुस्सा आ सकता है, उस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बुध है तो आप में तर्क शक्ति जबरदस्त होगी, बोलने में लॉजिक तो होगा, पर ध्यान रहे बहुत ज्यादा चालाकी ना लगे। गुरु हैं तो आपकी बातें बहुत मार्गदर्शक होने वाली हैं, जैसे कोई गुरु समझा रहा हो। और अगर शुक्र है तो आपकी आवाज में आकर्षण होगा, लोग आपकी बातों से खिंचेंगे। और शनि है तो आपकी वाणी थोड़ी गंभीर, थोड़ी सख्त हो सकती है, लेकिन उसमें एक गहराई और सच्चाई तो जरूर होगी। और हाँ, ध्यान रखिए, लग्नेश अगर सेकंड हाउस में है तो वो अर्थ त्रिकोण में है। इसका मतलब कि धन कमाने की योग्यता आपके भीतर जन्मजात होगी। अब सवाल ये उठता है, भविष्य के लिए क्या किया जाए? तो सुनिए, आपका सबसे बड़ा कर्म धन, वाणी और संसाधनों का सत्कार्य में उपयोग होना चाहिए। आपसे ईश्वर ने अपेक्षा की है कि आप अपनी वाणी से किसी का हौसला बढ़ाएं, अपनी लक्ष्मी से समाज का भला करें, अपने भोजन से किसी की भूख मिटाएं। यहीं से नारायण की कृपा और मजबूत होगी। आपको सिर्फ पैसा जोड़ना नहीं,
धन को जोड़ना है, फिर सही जगह बांटना है। यही आपका धर्म है। सच बोलिए, सेवा करिए और धर्म के कार्यों में सहयोग दीजिए। तभी आपका जीवन उस रूप में जिया जाएगा जैसा नारायण ने आपके लिए चुना है। आपका लग्नेश बैठा है तीसरे भाव में। इसका मतलब कि शास्त्र ये कहते हैं कि इस स्थिति में भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में आपके जीवन में आए हैं। अब नरसिंह रूप यानी वो रूप जो अंदर से आपको बहादुर, निडर और लड़ने वाला बनाए। ये स्थिति यहां पर यही सिखाती है कि डरना नहीं है, बल्कि आपको हालातों को डराना है। आपका जीवन आपको कहता है कि जो करना है अपने दम पर करना है, कोई सहारा नहीं मिलेगा। कोई उम्मीद लेकर मत बैठिए। जो करना है खुद की ताकत से करना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान भी दीजिएगा कि इस रास्ते में कभी-कभी गुस्सा, थोड़ा अहंकार या अंदर से बेचैनी आपके फैसलों को भारी बना सकती है। इसलिए साहस के साथ धैर्य और कंट्रोल भी जरूरी है। अब इस पराक्रम की दिशा को जो परमात्मा ने तय किया है, यानी कि आपके लग्नेश कौन से ग्रह हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर सूर्य हैं तो आपके अंदर तेज होगा, राजसी साहस होगा, पर अहंकार से बचना भी होगा। चंद्रमा लग्नेश है तो आप शांत स्वभाव के साहसी तो होंगे, लेकिन मन की चंचलता बीच में डगमगाहट ला सकती है। मंगल है तो आपके पराक्रम में एक योद्धा वाली भावना, लड़ना, संघर्ष करना और बलिदान देना आपकी ताकत होगी। और अगर बुध हैं तो चालाकी, समझदारी, प्लानिंग से अपने लक्ष्य को हासिल कैसे करना है, ये आपको आता है। और अगर गुरु लग्नेश हैं तो आप धर्म, शिक्षा और सच्चाई को लेकर लड़ेंगे। शुक्र हैं तो आपकी ताकत कला, सुंदरता और क्रिएटिविटी में नजर आएगी। और अगर शनि लग्नेश हो तो संघर्ष, मेहनत और तपस्या आपका पराक्रम कहलाएगा। और हाँ, आपका लग्नेश काम त्रिकोण में बैठा है तो ये सारी ताकत आपकी इच्छाओं को पूरा करने में लगती है। लेकिन उसका रास्ता क्या होगा, ये तय करेगा आपका लग्नेश कौन है, किस राशि में है और किस स्थिति में बैठा है, कौन से नक्षत्र में है। अब बात आती है भविष्य में क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपके अंदर जो शक्ति है, जो पराक्रम है, उसका सही इस्तेमाल करना आपका सबसे बड़ा धर्म है। आपको अपने कर्म का यश जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए लगातार प्रयास करना होगा। लड़ाई धैर्य से लड़नी होगी। और वहीं शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग अगर धार्मिक यात्राएं करें, लिखें, बोलें या कला के जरिए कुछ रचें, तो समाज को भी प्रेरणा मिलेगी और खुद को भी शांति। अपने साहस को सेवा में बदल दीजिए, अपने पराक्रम को समाज के भले के लिए लगाइए। यही आपके भीतर का असली विष्णु तत्व है, जो चाहता है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए लड़ें, पर सच्चाई और धर्म के साथ। अब जरा ये सोचिए कि अगर आपका लग्नेश फोर्थ हाउस में है, जो आपकी पहचान का मुख्य ग्रह है, वो चौथे भाव में बैठा है, तो इसका मतलब तो बहुत खास और भावुक होगा। शास्त्रों के मतानुसार ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु क्षीर सागर शयन रूप में आपके जीवन में विराजमान होते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपके जीवन में शांति, ममता, अंदरूनी सुकून ही विष्णु के दर्शन हैं। इस लग्नेश की स्थिति बताती है कि माँ का प्रेम, घर की छांव, जमीन का जुड़ाव और मन की स्थिरता, ये सब मिलकर आपकी आत्मा को पोषण देते हैं। आप हमेशा घर से जुड़े रहना चाहते हैं। आपके लिए चार दीवारी से ज्यादा घर का भाव, ममता और सुरक्षा जरूरी होती है। लेकिन अगर ग्रहों में कोई दोष हो जाए तो यही घर कभी-कभी तनाव और मनमुटाव का कारण बन जाएगा। इसलिए जरूरी यह है कि आप अपने मन और अपने घर दोनों को संवेदनशीलता से संभालें। लग्नेश कौन है, उसका असर अलग-अलग हो सकता है। अगर सूर्य हैं, तो घर में सब कुछ आपके कंट्रोल में रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये कंट्रोल कहीं कठोरता ना बन जाए। अगर चंद्रमा है तो आपकी माँ से गहरा रिश्ता होगा, लेकिन मन कभी-कभी ज्यादा भावुक होकर आपको कमजोर बनाएगा।
मंगल हो तो कभी-कभी घर में झगड़े, मरम्मत या बदलाव की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, यानी कि रिनोवेशन जैसे हालात बन सकते हैं। बुध होगा तो घर का माहौल बुद्धिमत्ता और चतुराई से भरा हुआ बातचीत और ज्ञान का माहौल हरदम रहेगा। और अगर गुरु हैं आपके लग्नेश, तो घर में भक्ति, ज्ञान और अच्छे संस्कार होंगे। शुक्र हो तो घर सुंदरता, विलास और आराम से भरा हुआ सुखद माहौल मिलेगा आपको। शनि अगर लग्नेश हैं तो जमीन से जुड़े काम, बोझ या पारिवारिक जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी। और एक खास बात कि आपका लग्न मोक्ष त्रिकोण में बैठा है, तो घर आपके लिए ध्यान, साधना और आत्मिक शांति का स्थान बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ा धर्म है किसी के लिए घर बन जाना। इसका मतलब केवल ईंट पत्थर का घर नहीं, बल्कि ऐसा इंसान बनना जो किसी के लिए सुकून, ममता और सहारा बन सके। भगवान विष्णु ने आपको माता, घर, जमीन और संस्कृति से बसाया है, और अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस ऊर्जा को दूसरों के लिए इस्तेमाल करें। आप भविष्य में कोई आश्रम बना सकते हैं, सेवा कार्य कर सकते हैं, कोई स्कूल या आध्यात्मिक संस्था खड़ी कर सकते हैं, जहां लोग आएंगे और उन्हें लगे कि जो ये जगह है, ये बिल्कुल घर जैसी है उनकी। आपका असली सुख तभी जागेगा जब आप किसी के दुख को अपना समझकर दूर करने की कोशिश करेंगे। और याद रखिए, शांत मन, ममतामयी सोच और संस्कारों की रक्षा, यही आपके भीतर का विष्णु तत्व है। आपका लग्नेश जो है, मतलब आपकी पहचान, आपके जीवन का रुख तय करने वाला ग्रह 5वें भाव में बैठा है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि भगवान विष्णु के हयग्रीव रूप में आपके जीवन में प्रकट हुए हैं। आप हयग्रीव कौन हैं? ये विष्णु का वो दिव्य रूप है जो ज्ञान, बुद्धि, विद्या और मन की शक्ति का प्रतीक है। यानी आपके जीवन में भगवान ने ऐसा बीज बोया है जो बुद्धि से, शिक्षा से और मन की शक्ति से फलता और फूलता है। आप बहुत इमेजिनेटिव होते हैं। आपके पास कुछ लिखने, बोलने, समझाने और सिखाने का नेचुरल हुनर होता है। साथ ही आपकी कुंडली में ये भी कहती है कि आपकी संतान श्रेष्ठ हो सकती है। लेकिन उसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है कि ये सारी स्थितियां बताती हैं कि आपने पिछले जन्म में कुछ पुण्य अर्जित किए थे, तभी तो इस जन्म में विद्या और भक्ति का मार्ग खुला है। अब लग्नेश कौन है, ये भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंस रखता है। अगर सूर्य लग्नेश हुआ तो ज्ञान और संतान को लेकर मन में गर्व या अधिकार की भावना आ सकती है। ध्यान रहे, इसे विनम्रता से बदलें। चंद्रमा हो तो आपके मन में कल्पना, करुणा और इमोशनल गहराई बहुत होगी, लेकिन मन थोड़ा डगमगा भी सकता है। वहीं अगर मंगल है तो मन में कभी-कभी संघर्ष और बेचैनी बनी रह सकती है, लेकिन इससे आप खुद को समझदार बना सकते हैं। वहीं अगर बुध हो आपका लग्नेश, तो बहुत अच्छे लेखक, वक्ता या काउंसलर बन सकते हैं। आपकी बातों में असर होगा। गुरु हैं लग्नेश, तो आप में धार्मिकता, वेद शास्त्रों की समझ और गहराई होगी। और अगर शुक्र हैं तो आप कला, श्रृंगार, संगीत और सौंदर्य में गहरी रुचि रखेंगे। और अगर शनि हो तो आपके जीवन में सब कुछ थोड़ा देर से होगा, लेकिन जब होगा तब मजबूत और स्थायी होगा। और हाँ, एक बहुत खास बात, आपका लग्नेश धर्म त्रिकोण में है, तो ये तो साफ संकेत है कि आपका मन, आपकी संतान और आपका अपना जीवन ही धर्म को आगे बढ़ाने के लिए है। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। तो साफ साफ समझ लीजिए कि भगवान ने आपको ज्ञान देने वाला बनाया है, गाइड करने वाला, सिखाने वाला। इसलिए आपको अपने ज्ञान का दान करना है, लेकिन ईमानदारी और विनम्रता के साथ। आप चाहे शिक्षक बने, लेखक बने, कोई गुरु बने या मार्गदर्शक, जो भी बने, लोगों को दिशा जरूर दीजिएगा। बच्चों को, शिष्यों को और युवाओं को
सिर्फ बातें ना बताइए, बल्कि संस्कारों से जोड़िए और साथ ही अपने लिए मंत्र साधना, ध्यान और पुराणों का अध्ययन करते रहिए। यही आपकी आत्मा को स्थिर रखेगा और आपके भीतर के विष्णु तत्व को जागृत रखेगा। याद रखिएगा कि आपका ज्ञान अगर किसी और की जिंदगी बदल दे, तो वही सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाएगा। अब लग्नेश आपके छठे भाव में है, तो इसका मतलब कि भगवान विष्णु आपके जीवन में वामन अवतार में रूप में प्रकट हुए हैं। यानी वो रूप जो नीति, विनम्रता, समझदारी से दानवों को भी पीछे छोड़ दे। अब इसका अर्थ है कि आपका पूरा जीवन संघर्ष और परिस्थितियों से शिक्षा लेने वाला होगा। आप जितनी बार गिरेंगे, उससे कहीं ज्यादा बार उठते हैं और हर बार कुछ नया सीख कर। लेकिन ये सीखने का तरीका थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि ये संघर्षों, रोगों और ऋणों का और विरोधियों का भाव भी होता है और उन्हीं के जरिए आपको सिखाता है। मतलब साफ है कि आपकी असली शक्ति कठिनाइयों से लड़ने की काबिलियत है। अब छठे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उस पर भी तो निर्भर करेगा ना। अगर वहां पर सूर्य हो, तो जिंदगी में अधिकार और सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा। चंद्रमा हो तो मन में चिंता और बेचैनी बनी रहेगी। मंगल हो तो अक्सर शरीर या विरोधियों से जुड़ी लड़ाइयां होंगी। बुध है तो सोच में उलझाव और एनालिसिस पैरालिसिस जैसी स्थिति हो जाएगी। गुरु होगा तो संघर्ष अधर्म से होगा, लेकिन जीत धर्म की होगी। और अगर शुक्र हो तो शरीर पर असर और भोग वासनाओं में फंसने का खतरा। और अगर वहीं शनि है, तो जीवन में संघर्ष लंबा हो सकता है, पर उसका फल बहुत गहरा और टिकाऊ मिलेगा। आपकी कुंडली में यह स्थिति अर्थ त्रिकोण में है, तो आप जीवन में ऋण मुक्ति या सेवा के क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं क्या करना चाहिए भविष्य में। देखिए, आपका असली धर्म है सेवा, सहायता और संघर्ष के माध्यम से किसी का उद्धार करना। आप एक वैध वकील, कर्ज समाधान विशेषज्ञ, समाज सुधारक या किसी भी तरीके के दुखी लोगों के रक्षक बन सकते हैं। आपके जीवन में जो भी दर्द है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो दूसरों की मदद करने के लिए आपको तैयार कर रहा है। इसलिए कभी भी किसी के दुख में या दुख से मुंह ना मोड़िए। कर्मयोगी बनिए, अपना काम करते रहिए और सबसे जरूरी बात कि जब जीवन में थकावट हो, थक जाएं, तो ये याद रखिएगा, थोड़ा रुको, लेकिन हार मत मानो। क्योंकि जो छठे भाव को भी पार कर जाता है, वही सबसे मजबूत योद्धा कहलाता है। अब देखिए, अगर आपका लग्नेश सप्तम भाव में आ जाए, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि आपका जीवन अकेले नहीं चलने वाला। आपके कर्म आपके जीवन के असली रंग तभी खुलते हैं, जब आप किसी के साथ मिलकर कुछ करते हैं। चाहे वो शादी हो, पार्टनरशिप हो या फिर कोई भी जीवन का मोर्चा हो। ये योग ये बताता है कि आप अपने जीवन में आगे तभी बढ़ेंगे, जब कोई और आपके साथ होगा। और वो कोई भी हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या फिर कोई भी समाज से। यही तो सातवां भाव है, साझेदारी का, रिश्तों का और नारायण तत्व का भाव। और जब लग्नेश यहाँ आ जाए, तो विष्णु खुद आपके जीवन में किसी और के रूप में आते हैं, ताकि आप एकता, सहयोग और बंधन के महत्व को समझिए। अब जरा ये भी समझिए कि लग्नेश कौन है, और उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आपका लग्नेश सूर्य हो, हो सकता है कि आपके जीवन साथी की वजह से आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार आ जाए। आप सोचें कि मैं ही सब कुछ हूं। अगर चंद्रमा हो, तो आप बहुत भावुक हो सकते हैं, जिससे कभी-कभी रिश्तों में टकराव भी हो सकती है। मंगल हो तो कभी-कभी गुस्सा आ सकता है, झगड़े हो सकते हैं। वहीं अगर बुध लग्नेश है, तो आपके रिश्तों में भी दिमाग आप चलाएंगे, पार्टनरशिप में चतुराई आएगी। गुरु हैं तो शादी के बाद आपका ज्ञान बढ़ेगा, संतान सुख मिलेगा। शुक्र हो तो आकर्षण तो जबरदस्त होगा, लेकिन कभी-कभी वासना की अधिकता रिश्तों में परेशानी भी ला सकती है। अगर शनि हो, तो रिश्ते
देर से बनेंगे, लेकिन जब बनेंगे तो बहुत स्थिर और मजबूत होंगे। यानी लग्नेश कौन है, उसी से ये तय होगा कि रिश्तों की दिशा और दशा कैसी होगी। अब बात करते हैं आपको करना क्या चाहिए। देखिए, जब आपका लग्नेश सप्तम भाव में बैठे तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का धर्म ही बनता है हर रिश्ते को यज्ञ की तरह निभाना, हर समझदारी में ईमानदारी, निष्ठा और धार्मिकता होनी चाहिए। आपका कर्म है जोड़ना, तोड़ना नहीं। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्ती हो या फिर बिजनेस में पार्टनरशिप, हर जगह आपको विष्णु को देखना सीखना होगा। यही आपकी सबसे बड़ी साधना है और यही आपका सबसे ऊंची तपस्या। और जब आप इस भाव को समझकर जीवन में अपनाएंगे, तब आप देखेंगे कि कैसे भगवान विष्णु खुद किसी और के रूप में आपके जीवन में उतरते हैं और आपके जीवन को सुंदरता, स्थिरता और समृद्धि से भर देते हैं। यही है सप्तम भाव में लग्नेश का असली राज। अब आपका लग्नेश यानी कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी की डोर 8वें भाव में चली जाए, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपकी जो लाइफ है, उसमें कुछ भी सिंपल नहीं है। हर चीज में एक गहराई होगी, एक रहस्य होगा, एक उलझाव और साथ में एक अचानक बदलाव की आदत। कभी जिंदगी एकदम स्मूथ चलेगी और फिर अचानक से एक ऐसा मोड़ आएगा कि खुद आपको भी समझ नहीं आएगा कि आप ये क्या हो गया आपके साथ। कभी मानसिक तनाव, कभी हेल्थ इश्यूज, कभी कोई एक्सीडेंट, तो कभी कोई अचानक से अचीवमेंट भी। ये सब इसलिए होता है ताकि आप बाहर की दुनिया से हटकर अपने अंदर की दुनिया में उतरें, उस गुप्त नारायण को खोजें जो आपके भीतर बैठे हैं। और इसीलिए तो इस स्थिति को कहा जाता है अंतर्ध्यान विष्णु। अब देखिए, अगर लग्नेश आपका सूर्य है तो जीवन में राजसी कर्मों यानी कि पब्लिक, सरकारी या फेम से जुड़ी बातों से आपको उठाया और गिराया जा सकता है। चंद्रमा हो तो मन बड़ा चंचल, इमोशनल रहेगा, कभी खुश तो कभी डिप्रेशन में। मंगल हो तो एक्सीडेंट या सर्जरी जैसी चीजें दिखती हैं। बुध हो तो बार बार कंफ्यूजन, क्या सही है क्या गलत, ये समझ नहीं आएगा। और अगर देवगुरु बृहस्पति हो तो आपको गुण ज्ञान और फिलॉसफी की तरफ स्वाभाविक खिंचाव रहेगा। शुक्र हो तो हिडन रिलेशनशिप्स, सीक्रेट डिजायर्स या सेंट्रल इश्यूज जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर शनि हो तो लाइफ धीरे धीरे चलेगी लेकिन बहुत गहराई वाली अंडरस्टैंडिंग देगा, आपको समय से पहले मैच्योर बना देगा। आप ये भी देखेंगे कि काम त्रिकोण में है आपका लग्नेश, तो आपकी सेंसुअल एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी, पर्सनल लाइफ में बहुत इंटेंस अनुभव मिलेंगे। अब आपको करना क्या है? देखिए, आपकी कुंडली बोल रही है कि आप सरफेस लेवल की चीजों के लिए नहीं बने। आप उन लोगों में से हैं जिन्हें तंत्र, ध्यान, अघोर, मौन, साइकोलॉजी और पास्ट लाइफ, मृत्यु के बाद क्या होता है, इन सब चीजों को समझना चाहिए। आपका कर्म है लोगों को उनके डर से मुक्त करना, और ये आप तब कर सकते हैं जब आप खुद अपने अंदर के डर को फेस करें, उन्हें समझें, उन्हें एक्सेप्ट करें। इसीलिए मेरी आपसे ये सलाह है कि थोड़ा ध्यान, थोड़ा मौन, थोड़ा आइसोलेशन अपनाइए। दुनिया को बाहर से नहीं, भीतर से देखने की आदत डालिए। यही आपके भीतर के विष्णु को जागृत करने का मार्ग है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपकी कुंडली में लग्नेश नवम भाव में है, तो समझ लीजिए ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सीधी सी बात है कि भगवान विष्णु खुद आपके जीवन में धर्म के रक्षक बनकर आए हैं। नौवां घर धर्म, भाग्य, गुरु, संस्कार और आशीर्वाद का घर है। और जब यहाँ पर लग्नेश खुद आके बैठ जाए, तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि आपकी आत्मा का रास्ता ही धर्म का है। यानी आप धर्म पथगामी हैं। भाग्य ऐसा ही चाहे आप जंगल में रहें या विदेश में, किस्मत आपकी जेब में साथ साथ चलेगी। और यहाँ केवल किस्मत नहीं बल्कि संस्कार, आचार्य, गुरुओं
और गुरुओं को सानिध्य और ज्ञान का उजाला भी आपको मिल सकता है। अब यहाँ एक गूढ़ बात समझिए, कौन सा ग्रह लग्नेश बन रहा है, इसके अलग अलग इफेक्ट्स हो सकते हैं। सूर्य अगर लग्नेश है और 9वें भाव में बैठा है तो आपके पिता, सरकार या सत्ता जैसी चीजों में आपकी किस्मत बन सकती है। चंद्रमा है तो मात्र सम्मान, दया, करुणा और आशीर्वाद से आपका जीवन संवरता है। मंगल हो तो धर्म के लिए लड़ सकते हैं, कोई सामाजिक योद्धा भी बन सकते हैं। बुध हो तो आपके विचार धार्मिक बन जाते हैं। गुरु खुद लग्नेश हो तो समझिए ये सतगुरु के चरणों में बैठने जैसा सौभाग्य है। शुक्र हो तो आपको भोग विलास से भी धर्म मिलेगा। अगर शनि है तो धीरे धीरे लेकिन ठोस और मजबूत तरीके से धर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। भले ही थोड़ी देर से मिले, लेकिन स्टेबल मिलेगा। ये सब दर्शाता है कि आप अपने पिछले जन्म में पुण्यों की कमाई से ये जन्म पाया है आपने। अब बात आती है भविष्य की, तो सुनिए, आपका असली धर्म है क्या? आपका धर्म है धर्म का प्रचार करना, लोगों को संस्कार सिखाना, उन्हें यात्रा, तीर्थ या आशीर्वाद का मार्ग बताना। आप चाहे तो पंडित बने, धर्म गुरु बने या कोई आध्यात्मिक गाइड, लेकिन एक बात तो पक्की है, जब तक आप धर्म के रास्ते पर रहेंगे, भाग्य आपके साथ चलेगा। आपको वेद, शास्त्र, पुराण या तीर्थ यात्रा जैसी चीजों से नेम और फेम, यश और मान सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर आप इस धर्म के रास्ते से भटक गए तो फिर भाग्य भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। इसीलिए याद रखिएगा, जब तक धर्म में भाग्य है, भाग्य आपके कदमों में है। आपका लग्नेश 10वें भाव में हो तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, आपका जीवन कर्म से डिफाइन होता है। यानी आपका हर कदम, हर एक्शन, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब भगवान विष्णु के कर्तव्यनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। ये प्लेसमेंट ये कहलाता है कि आपको दुनिया में कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाए, और वो अपने काम से घर की जिम्मेदारियां जल्दी संभालनी पड़ सकती हैं, और कई बार तो आपकी मेहनत का फल दूसरों को अपलिफ्ट करके मिलता है। आपको नेचुरल ही लोगों की भलाई में खुशी मिलती है, और भगवान विष्णु यहाँ सिस्टम क्रिएटर बनते हैं, जो अपने कर्म से दुनिया को बैलेंस में लाते हैं। अब अगर यहाँ लग्नेश के साथ सूर्य हो तो सरकारी काम, अथॉरिटी या पॉलिटिक्स में नाम मिलता है। चंद्र हो तो सेवा और इमोशन से जुड़े काम जैसे नर्सिंग, केयर गिविंग में आप आगे जा सकते हैं। मंगल हो तो आर्मी, पुलिस या कोई बोल्ड या रिस्की प्रोफेशन का योग बनता है। बुध है तो जर्नलिज्म, मीडिया, कम्युनिकेशन का आपका रास्ता बन सकता है। गुरु हो तो आप एक टीचर, स्पिरिचुअल गाइड या धार्मिक स्पीकर बन सकते हैं। और अगर शुक्र हो तो क्रिएटिव फील्ड, सिनेमा, फैशन या आर्ट से पहचान बनती है। और अगर शनि हो तो थोड़ी लेट सक्सेस लेकिन स्ट्रांग और परमानेंट रेपुटेशन मिलती है। यानी जितना हार्ड काम करेंगे उतना बड़ा नाम होगा, बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और हाँ, आपका लग्नेश अर्थ त्रिकोण में है तो नौकरी या बिजनेस से धन भी आएगा। अब आपको करना क्या है? सिंपल है, कर्म का रास्ता मत छोड़िए। भगवान विष्णु का यहाँ पर यही संकेत है आपके लिए। कर्म से भागना नहीं है, बल्कि उसी में अपना धर्म ढूंढना है। आपका काम है सिस्टम बनाना, रूल्स को फॉलो करना, दूसरों को भी सही डायरेक्शन देना, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे कोई सरकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको उच्च पदों तक जाना है, लेकिन उस पद का इस्तेमाल नीति और धर्म के लिए करना है। आपकी पहचान आपके कर्मों से बनेगी, और यही विष्णु का आदेश है। स्वयं नीति से ना डिगो और दूसरों को भी पॉलिसी और धर्म सिखाओ। यही आपका जीवन का मंत्र है, और यही होना चाहिए। देखिए, अब आपका लग्नेश जो है 11वें भाव में प्लेसमेंट अगर लेगा तो भगवान विष्णु आपके जीवन में इच्छा पूर्ति नारायण बनकर आएंगे। यानी आपके अंदर बचपन से ही बहुत सारी इच्छाएं, बहुत से सपने और बड़े बड़े गोल्स होते हैं, और सबसे खास बात तो यह है कि पूरे भी वो कर पाते हो आप। लेकिन शर्त एक ही है, आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए।
क्योंकि 11वां भाव सिर्फ धन और लाभ का नहीं, ये मित्रों का, नेटवर्क का, सोसाइटी का, लोगों से जुड़ने का भी घर है। जब तक आप अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, समाज के बीच रहकर अच्छे कर्म करते रहेंगे, तो आपकी छोटी से छोटी इच्छा भी धीरे-धीरे पूरी होती जाएगी। यही वो लोग होते हैं जो अकेले नहीं, समूह में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये टीम में शाइन करते हैं और अपनी मेहनत से पूरे समाज को इंस्पायर करते हैं। अब यहाँ जो लग्नेश है वो कौन से ग्रह में बैठा है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर सूर्य हो तो राजनीति में बड़ा सपना होगा, चंद्रमा हो तो समाज सेवा की तरफ मन जाएगा, बुध हो तो कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया या डिजिटल दुनिया से इनकम होगी, मंगल हो तो कंपटीशन में जीत, लीडरशिप के फायदे मिलेंगे, गुरु हैं तो धर्म और शिक्षा के जरिए लाभ होगा, शुक्र होए तो कला, सुंदरता और एंटरटेनमेंट फील्ड से पैसा कमाएंगे, शनि है तो धीरे से सही, बहुत स्लोली स्लोली लेकिन स्ट्रांगली सफलता मिलेगी। लेकिन मेहनत से आपका लग्नेश जो है काम त्रिकोण के एक भाव से जुड़ गया है, तो मित्रों के सपोर्ट से आपकी इच्छाएं तो पूरी हो सकती हैं। और भविष्य में अब आपको करना क्या चाहिए? आपका असली कर्म ये है कि आप दूसरों के सपनों में हाथ बटाएं। यानी आपका कर्म केवल खुद की इच्छाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज के भले के लिए लीडरशिप रोल्स, ऑर्गेनाइजेशन संभालना, एनजीओ में काम करना, टीम बनाना, दोस्तों की हेल्प करना, किसी कम्युनिटी को गाइड करना, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप दूसरों के सपनों को पूरा करने में अपना योगदान देंगे, तो ईश्वर आपकी सारी अधूरी इच्छाएं बिना मांगे पूरी कर देगा। यही है इच्छा पूर्ति नारायण का आशीर्वाद। आपका लग्नेश यानी जो पूरे जीवन की कमान संभाले हुए है, वो जाकर बैठ गया 12वें भाव में। अब ये 12वां भाव क्या है? यह है त्याग, एकांत, मोक्ष, विदेश यात्रा और अस्पताल, ध्यान, मौन और आत्मा की यात्रा का घर। मतलब सीधी बात है, आपका जीवन बाहर से जितना चमकीला होगा, अंदर से आप कहीं न कहीं बहुत गहरी चीजें छोड़ते जा रहे होंगे। कभी रिश्ते, तो कभी ज़रूरतें, कभी लोगों को, तो कभी अपने ही मन के लोभ को। और यही बनता है आपको त्याग मूर्ति विष्णु का तत्व। यानी एक ऐसा जीवन जहां मुक्ति ही रास्ता की शुरुआत करती है। अब यही बात समझिए कि कौन सा ग्रह लग्नेश बनकर इस भाव में बैठा है। ये बहुत कुछ बताता है। आपको क्या त्यागना होगा। अगर सूर्य है तो आपको अपने अहंकार को त्याग करना होगा। चंद्रमा है तो मन की बेचैनी को शांत करना होगा। मंगल है तो अपने क्रोध को साधना पड़ेगा। बुध है तो जरूरत से ज्यादा बोलने की बजाय मौन में ज्ञान खोजना होगा। गुरु है तो असली भक्ति और श्रद्धा में उतरना होगा। शुक्र है तो आपको भोग विलास की दुनिया छोड़नी पड़ेगी। शनि है तो लंबी तपस्या और धैर्य आपका रास्ता बनेगा। और कुल मिलाकर आपका लग्नेश 12वें भाव में है, यानी भगवान विष्णु खुद आपको इस जन्म में मोक्ष की ओर ले जाना चाहते हैं। अब करना क्या है आपको? ध्यान से सुनिएगा। आपका धर्म बनता है त्याग करना, सेवा करना, मौन अपनाना और धीरे-धीरे मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ना। अस्पतालों में सेवा, वृद्धाश्रमों में सहारा बनना, विदेशों में धर्म कार्य करना, मेडिटेशन सेंटर में मन लगाना, ये सब आपके लिए उत्तम रास्ते हैं। ध्यान रखिएगा, जगत से नहीं, राग से दूर होना है, दान करना है, ध्यान करना है और बिना फल की इच्छा से कर्म करना है। यही आपको आगे लेके जाएगा। और आखिर में बस एक बात को समझिए, आपका असली लक्ष्य है आत्मा को जानना, पहचानना और उसके साथ एकाएक होना। यही आपके 12वें भाव में बैठे हुए लग्नेश का असली संदेश है और यही है विष्णु तत्व आपके अंदर। देखिए, बात इतनी सी नहीं है कि आपके लग्नेश किस भाव में बैठा है। असली बात तो यह है कि उस भाव के जरिए भगवान विष्णु खुद आपके जीवन में उतर चुके हैं। और जब आप इस बात को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी दिशा और आपकी अपनी नियति तीनों बदल जाती हैं। क्योंकि तब सिर्फ जीवन नहीं जीते आप, ईश्वर का चुना हुआ मार्ग जीते हैं। तो अब आप ये सोचिए
कि क्या आप यूं ही बिना जाने, बिना समझे इस जीवन को गुजरने देंगे? या फिर आप अपने जीवन में विराजमान उस दिव्य शक्ति को पहचान कर अपने कर्म और भाग्य को सही दिशा में लगाएंगे? ये ज्ञान उसी का एक प्रयास था जिससे आपके भीतर के विष्णु तत्व को महसूस कर सकें, आप समझ सकें और स्वीकार कर सकें। अब अंत में एक बात कहता हूं, अगर ये ज्ञान आपको कहीं ना कहीं छू गया हो, कुछ सोचने पर मजबूर कर गया हो, या आपके मन में थोड़ी सी भी रोशनी जगा गया हो, तो इस ज्ञान को दबाइएगा मत। इसे लाइक करिए ताकि ये ऊर्जा बनी रहे। शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक ये दिव्यता पहुंचे। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा भृगु ज्ञानवाणी को, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ ज्ञान नहीं बांटते, हम आपकी आत्मा को उसकी असली पहचान दिलाने का कार्य करते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो। भगवान विष्णु का सानिध्य हमेशा आपके जीवन में बना रहे। इसी की प्रार्थना के साथ, नमो नारायण।